ज़रा तसव्वुर करें, एक पुरअसरार तारीख और पुराना मंदिर जहाँ कोई इंसानी हाथ नहीं है। जैसे ही आग की लौ जलती है, एक भारी भरकम पत्थर के दरवाजे खुलते हैं, पानी खुद ब खुद चलने लग जाता है, मुजस्मे हरकत में आते हैं और हवा की एक झोंक से मौसीकी चलने लगती है। ये कोई एक मूवी नहीं है, बल्कि ये 5000 साल पहले की एक हकीकत है, जब ना कोई बिजली थी, ना कंप्यूटर और ना ही एआई का दौर था, लेकिन फिर भी मशीनें इंसान के बगैर काम कर रही थीं। क्या कदीम इंसान हमसे ज़्यादा ज़हीन थे? हमने उनकी इजादात को बुला दिया है। अगर आप ये राज जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज हम खोलेंगे ऑटोमेशन का वो कदीम बाब जो आपको हैरान कर देगा। तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। हम माजी और मुस्तकबिल को जोड़ते हैं और तारीख को एक नए अंदाज में पेश करते हैं। हम बात करेंगे जो तारीख, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक मजमुआ है। क्या 5000 साल पहले रोबोट मौजूद थे? हम 3000 से 5000 साल पीछे जाएंगे। मिस्र, मेसोपोटामियम, यूनान और दीगर कदीम तहजीबों में हम ना आपको उनकी हकीकत बताएंगे, बल्कि वजाहत भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम आपको बताते हैं पानी की ताकत। मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान। पानी एक सिर्फ जिंदगी का जरिया नहीं था, बल्कि ये एक एनर्जी सोर्स था। आप अगर थोड़ा सा तसव्वुर करें कि 5000 साल पहले मिस्र में ऐसे पानी की वजह से दरवाजे खुल जाते थे, मुजस्मे चलते थे, आग रोशन हो जाती थी। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि हाइड्रोलिक सिस्टम था। ये एक टेक्नोलॉजी थी जो आज हमारी कारों और तैयारों में इस्तेमाल होती है। और अब बात करते हैं कदीम मिस्र की। 2650 कबल मसीह में मिस्रियों ने सेल्फ एड डैम बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और पहला डैम था, जिसकी ऊंचाई 14 मीटर और लंबाई 113 मीटर थी। ये पानी का जखीरा करता था। ये न सिर्फ पानी को कंट्रोल करता था, बल्कि ये पानी को कंट्रोल करके इरिगेशन सिस्टम चलाता था। मिस्री इंजीनियर ने एक शैडो नामी आला तैयार किया, जो लकड़ी की एक लंबी बीम थी, जिसके सिरे पर एक बाल्टी और दूसरे सिरे पर काउंटरवेट। ये आला पानी को उठाता था और फसलों को सैराब करता था। और ये आला तकरीबन 2300 साल पहले मेसोपोटामिया में भी इस्तेमाल होता था। वर्टिकल एक्सेस मशीन से फरात और दजला को इरिगेशन सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। पहली सदी ईस्वी में हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया नामी शख्स ने हाइड्रोलिक टेक्नोलॉजी को नई बुलंदियों तक पहुंचाया, और उसने एक सिस्टम बनाया जिसकी वजह से मंदिर के दरवाजे खुद खुलते थे और आग जलाई जाती, जो हवा को गर्म करती और पानी को हरकत देती और काउंटरवेट को हरकत देती, और दरवाजे खुद खुल जाते। इसकी तफसील हीरो की किताब में मौजूद है। इसने एक और आला बनाया जो पानी की तारों को खुद शूट करता था। ये हाइड्रोलिक प्रेशर पर मबनी था और पानी का सिस्टम खुद वजन को चलाता था। और 3000 साल पहले लोगों ने वाटर टनल और चैन इस्तेमाल की। ये डोंकी पावर थे, लेकिन बाद में हाइड्रोलिक हो गए। इसकी मिसाल डोरिया है, जो एक बड़ा पहिया था जो पानी को उठाता था और डक्स में डालता था। ये टेक्नोलॉजी बाद में रोमियों ने इस्तेमाल की, जो आज भी मौजूद है। हाइड्रोलिक सिस्टम का पास्कल कानून पर मौजूद है कि सियाल पर दबाव हर जगह बराबर लगता है। और कदीम लोगों ने ये कानून इस्तेमाल करते हुए मशीनें बनाई जो हाइड्रोलिक जैक का काम करती थीं। जूसर पिरामिड में जो 2700 साल पहले लिफ्ट इस्तेमाल होती थी, वो हाइड्रोलिक की वजह से थी। 2024 की एक तहकीक कहती है ग्रेनाइट के नीचे प्लग्स और शाफ्ट थे, जो कि पानी से भरकर पत्थरों को उठाते थे। एक प्लेटफॉर्म थी जो पानी के दबाव से काम करती थी। ये एक झलक थी। कदीम हाइड्रोलिक ने ना के ज़रात को बदला और रसूमात को भी। मंदिर के अंदर जो मुजस्मे से वो हरकत करते थे कि देवता जिंदा हैं, ये ऑटोमेशन की इब्तिदा थी, यानी कि गैर इंसानी मुदाखलत करने वाली मशीनें। आज भी हम क्यों हैरान होते हैं, ये तो 5000 साल पहले की हैं। वज़न और तवाज़ुन की साइंस, मैकेनिकल हिकमत की जदीद टेक्नोलॉजी। अब आइए वज़न और तवाज़ुन की दुनिया में। कदीम इंजीनियर जानते थे कि अगर वज़न को सही हिकमत से इस्तेमाल किया जाए
تو مشینیں خود بخود کام کر سکتی ہیں۔ یہ قانون لیور اور پلی پر مشتمل تھا، جو کہ آج کل ایلیویٹر، کرین اور حتیٰ کہ ریموٹ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے لیور کا استعمال ہوا۔ یہ ایک سادہ اسکیل تھا جو وزن کو استعمال کرنے میں استعمال ہوتا تھا۔ تقریباً 2000 سال پہلے مصر میں قدیم کرین استعمال ہوتا تھا، جو پانی اٹھاتا تھا اور لیور پر مشتمل تھا۔ 3000 سال پہلے میسوپوٹیمیا میں لوگوں نے ایک پلی استعمال کی جو پتھروں کو اٹھاتی تھی۔ یونان میں آرتھمیٹک نے یہ قانون کمال تک پہنچایا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک لیور دو اور میں دنیا کو اٹھا دوں گا۔ اس نے پلیاں بنائی جو آج کل کرین کی ایجاد ہے۔ ہیرو نے کاؤنٹر ویٹ استعمال کر کے آٹومیٹک ڈور استعمال کیے۔ دروازہ ایک طرف، وزن دوسری طرف۔ جب وزن گرتا تو دروازہ کھلتا۔ سائنسی طور پر یہ نیوٹن موشن لا کے طور پر ہے، اور قدیم لوگوں نے گریوٹی کو استعمال کر کے مشینیں بنائی۔ مثال کے طور پر لیگزیمنٹیا میں پتھر اٹھائے جاتے تھے، اور یہ وہی اصول ہیں جو رولر اسٹک میں استعمال ہوتے ہیں۔ قدیم چائنا میں بھی یہ استعمال ہوتے تھے، جو 2000 سال پہلے استعمال ہوتے تھے۔ یہ آٹومیشن کی بنیاد تھی، لاجک بغیر کوڈ کے۔ ہوا سے چلنے والی ٹیکنالوجی، ونگز پاور کی مثالیں۔ 4000 سال پہلے ہوا کو طاقت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ میسوپوٹیمین میں ہیرو نے ونگ پاور آرگن بنایا، دنیا کی پہلی ونگ مشین جو ہوا کو گھماتی، اور ہوا ایک فین وہیل کو گھماتی جو کیمپ سے لینئر موشن بناتی اور آرگن کو بجاتی۔ ایران اور افغانستان میں یہ 19ویں صدی میں موجود تھے، لیکن یہ 4 صدی قبل مسیح میں پرشین امپائر سے یہ گرین گرائنڈنگ اور واٹر پمپنگ کے لیے تھے۔ یہ رینیویبل انرجی کی ابتدا تھی۔ ونگ انرجی کائنیٹک انرجی ہے جو ٹربائن کو گھماتی ہے۔ قدیم لوگوں نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی۔ کیا یہ ابتدائی روبوٹ تھے؟ آٹومیٹونز کی تعریف۔ اگر مشین خود کام کرے بغیر انسان کے تو یہ روبوٹ ہے۔ ہیرو کے آٹومیٹون جیسے پروگرامیبل کارڈ جو روبوٹ سے چلتی تھی ابتدائی روبوٹ تھے، نہ چپس بلکہ میکینیکل لاجک۔ یہ علم کہاں گم ہو گیا؟ تاریخ کی تلخیاں، جنگیں، سلطنتوں کا زوال، علم کی محدود رسائی، یہ سب وجہ بنی، مگر آج ہم اسے دوبارہ سیکھ رہے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں یا دوبارہ سیکھ رہے ہیں۔